दिल्ली में लगातार बढ़ती सर्दी और कोहरे की वजह से शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा कि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पहली से 8वीं तक की कक्षाएं अब सुबह 9 बजे के बाद ही शुरू होंगी। कई जिलों से शिकायतें मिली थीं कि सुबह के समय घना कोहरा होने से बच्चों को स्कूल पहुंचने में परेशानी हो रही है और अभिभावक भी चिंतित थे। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की चेतावनी दी है, जिसके चलते सरकार ने ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। निजी और सरकारी दोनों स्कूलों को नए आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा। कई स्थानों पर सुबह के समय दृश्यता 50 मीटर तक पहुंच गई है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। सरकार ने बच्चों को गर्म कपड़े पहनने और अभिभावकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए माता-पिता ने कहा कि इससे ठंड के मौसमी रोगों से बच्चों को राहत मिलेगी और यात्रा सुरक्षित होगी। दिल्ली पुलिस ने नए साल से पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। शहर के प्रमुख बाजारों, मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान भीड़ बढ़ने से सुरक्षा खतरे की संभावना भी बढ़ जाती है, इसलिए चौकसी बढ़ाना जरूरी है। जांच चौकियों की संख्या बढ़ा दी गई है और देर रात चलने वाले वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान भी तेज किया है और कई इलाकों में अल्कोहल टेस्टिंग मशीनें लगाई गई हैं। सोशल मीडिया टीम भी सक्रिय है ताकि अफवाहों और गलत सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। दिल्ली पुलिस ने लोगों से सहयोग करने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत जानकारी देने की अपील की है। इस कदम से राजधानी में सुरक्षा वातावरण और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 काम में तेजी देखी जा रही है और अधिकारियों ने बताया है कि कई महत्वपूर्ण सेक्शन 2025 के मध्य तक तैयार हो जाएंगे। मेट्रो विस्तार से शहर के दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व इलाकों को नई कनेक्टिविटी मिलेगी। इस परियोजना के तहत 3 कॉरिडोर पर तेज गति से कार्य हो रहा है। एरो सिटी से तुगलकाबाद, मजलिस पार्क से मौजपुर और जनकपुरी वेस्ट से आर.के. आश्रम। कई स्थानों पर पिलर और गर्डर लगाने का काम पूरा हो चुका है और स्टेशन निर्माण भी प्रगति पर है। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि नए रूट तैयार होने से रोजाना लाखों यात्रियों को फायदा मिलेगा और सड़कों पर ट्रैफिक दबाव कम होगा। पर्यावरणीय दृष्टि से भी ये प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे प्रदूषण स्तर में कमी आएगी। दिल्ली सरकार और डीएमआरसी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। यात्रियों में भी इस विस्तार को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार सुबह घने कोहरे की वजह से हवाई सेवाओं पर असर पड़ा। दृश्यता कम होने के कारण कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें देरी से चलीं और कुछ का रूट भी बदला गया। एयरपोर्ट प्रबंधन ने जानकारी दी कि सुबह के समय दृश्यता बेहद कम होने के कारण कैट 3 सिस्टम के बावजूद टेक ऑफ और लैंडिंग में चुनौतियां बनी रहीं। यात्रियों को एयरलाइंस ने एसएमएस के माध्यम से देरी की जानकारी दी और लोगों से हवाई अड्डे पर समय से पहले पहुंचने की अपील की गई। कई यात्रियों ने देरी को लेकर असुविधा व्यक्त की, लेकिन मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए व्यवस्था में कोई ढील नहीं दी गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोहरा और बढ़ सकता है, जिससे उड़ानों में देरी जारी रहने की संभावना है। प्रबंधन ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले अपनी उड़ानों की स्थिति ऑनलाइन जांचने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार ने राजधानी की लोकल बसों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे लगाने की नई योजना शुरू की है। ये कदम सार्वजनिक परिवहन में बढ़ते सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। परिवहन विभाग ने बताया कि आने वाले 2 महीनों में लगभग 3000 बसों में कैमरों का आधुनिकीकरण पूरा कर लिया जाएगा। इन कैमरों की फीड सीधे नियंत्रण कक्ष में भेजी जाएगी, जहां से किसी भी घटना पर तुरंत हस्तक्षेप किया जा सकेगा। सरकार महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम को भी मजबूत कर रही है। बस चालकों और परिचालकों को भी नई तकनीक के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आम यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे उनकी यात्रा अधिक सुरक्षित महसूस होगी। इस योजना को 2025 के मध्य तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर पिछले कुछ दिनों से स्थिर बना हुआ है, लेकिन प्रदूषण स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। पर्यावरण विभाग ने बताया कि नदी में झाग और प्रदूषण कम करने के लिए कई नई तकनीकें और प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इसके तहत ड्रेनेज सिस्टम में सुधार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाना और औद्योगिक अपशिष्ट पर कड़ी निगरानी रखना शामिल है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि कई पुराने सीवेज प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे क्षमता बढ़ेगी और प्रदूषित पानी नदी में जाने से रोका जा सकेगा। विशेषज्ञों ने यमुना की सफाई को लेकर दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता बताई है। सरकार ने नदी किनारे अतिक्रमण हटाने का भी निर्णय लिया है, ताकि पुनरुद्धार कार्य तेजी से हो सके। स्थानीय लोगों और पर्यावरण समूहों ने इस निर्णय की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में नदी की स्थिति में सुधार होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ते ट्रैफिक दबाव और निर्माण कार्यों को ध्यान में रखते हुए कई नए मार्ग विवर्तन यानी डायवर्जन प्लान जारी किए हैं। पुलिस ने बताया कि कई फ्लाईओवर और मेट्रो निर्माण स्थलों के कारण शहर के कुछ हिस्सों में भीड़ बढ़ रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए मार्ग बदलने पड़े। सोशल मीडिया और आधिकारिक वेबसाइट पर नए रूट मैप जारी किए गए हैं, ताकि लोग यात्रा शुरू करने से पहले जानकारी ले सकें। पुलिस ने अपील की है कि लोग अनावश्यक भीड़ वाले रास्तों से बचें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाएं। पीक आवर्स में अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, ताकि ट्रैफिक प्रबंधन सुचारू रहे। इस कदम से उम्मीद है कि शहर में जाम की स्थिति में कमी आएगी और यात्रियों का समय बचेगा। कई यात्रियों ने इस प्लान को उपयोगी बताया है, जबकि कुछ ने अस्थायी असुविधा का जिक्र भी किया है। दिल्ली के अस्पतालों में बढ़ती भीड़ और मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने बेड क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कई अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ गया था, इसलिए अतिरिक्त बेड और स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है। नए निर्देशों के तहत अस्पतालों को आवश्यक उपकरण, दवाइयां और ऑक्सीजन स्टॉक बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि आपातकालीन वार्डों में तेज सेवा सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल टीमों को पुनः प्रशिक्षित किया जाएगा। बढ़ती सर्दी और मौसमी बीमारियों के कारण मरीजों की संख्या में तेजी आई है। अस्पतालों में लंबी कतारों को कम करने के लिए ऑनलाइन ओपीडी प्रणाली को भी मजबूत किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि छोटी बीमारियों के लिए नजदीकी मोहल्ला क्लिनिक का उपयोग करें, जिससे बड़े अस्पतालों पर भार कम हो सके। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नए नाइट पेट्रोलिंग रूट शुरू किए हैं। यह कदम उन इलाकों में उठाया गया है जहां देर रात अपराधों की आशंका अधिक रहती है। पुलिस ने बताया कि महिला अधिकारी भी इन पेट्रोलिंग टीमों में शामिल होंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता दी जा सके। पेट्रोलिंग के दौरान बाजारों, बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशनों और कम रोशनी वाले क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम की टीम को नई तकनीक और तेज रिस्पॉन्स सिस्टम से जोड़ा गया है। महिलाओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे देर रात बाहर निकलने में उन्हें अधिक सुरक्षा महसूस होगी। प्रशासन ने कहा कि यह अभियान स्थायी रहेगा और समय समय पर नए रूट जोड़ते रहेंगे। दिल्ली सरकार ने युवाओं के रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करने का निर्णय लिया है। कौशल विकास विभाग ने बताया कि कई नए कोर्स जोड़े जाएंगे, जिनमें डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक, रिटेल मैनेजमेंट और हेल्थ केयर टेक्नीशियन शामिल हैं। इन कोर्सों को उद्योग विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया गया है, ताकि छात्रों को सीधा रोजगार मिल सके। सरकार ने कहा है कि आगामी महीनों में सभी जिलों में प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कार्यक्रम में शामिल युवाओं को प्लेसमेंट सहायता भी दी जाएगी। रोजगार मेलों और कंपनियों के साथ साझेदारी के जरिए अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल को युवाओं ने सकारात्मक बताया है और कहा है कि नए कौशल सीखने से उनकी नौकरी की संभावना बढ़ेगी। सरकार ने दावा किया है कि इस कदम से दिल्ली में नौकरी के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।